शुरू करते हैं। पहला सवाल पे आइए। यहाँ पहला सवाल क्या है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, किसने जीता? आंसर होगा भारत। तो स्पोर्ट्स से सवाल आते हैं, एक या दो सवाल देखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सवाल ये हो सकता है कि जो सैफ अंडर 18 है महिला फुटबॉल चैंपियन किसने जीता? भारत ने जीता। ये हुआ कहाँ था, आयोजित कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका आयोजन हुआ था जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक है, दूसरा, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों को, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता, ठीक है, यानी डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 3% बढ़कर, ठीक है, 3% वृद्धि के साथ कुल 34% हो गया है। ठीक, चलिए, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। अगर मैं बात करूं इसके अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा, नोट करके रखिएगा, रेखा शर्मा। ठीक है, ये तो हो गए राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अगर मैं बात करूं कौन सी क्लिनिक शुरू हुई है, कहाँ पे, तो दिल्ली राज्य में, और यहाँ पे दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से। ठीक है, किसके सहयोग से? सवाल आएगा किसके सहयोग से, तो दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। चलिए, हाल ही में कहाँ पर यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। हाल ही में किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, किसके अध्यक्ष? ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में नियुक्त किया गया है CS राजन को। ठीक है, CS राजन को 6 महीने के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि उस पोर्टल का नाम बताइए। ठीक है, उस पोर्टल का नाम बताइए जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और परियोजित योजनाएं शामिल है। आंसर हो जाएगा DBT भारत पोर्टल। नेक्स्ट, हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा कौन सा सरिस्का टाइगर रिजर्व? कौन सा रिजर्व? सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये किस राज्य में है? अलवर जिला राजस्थान में स्थित है। ठीक, हाल ही में भारत का पहला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, जहां भी पहला रहेगा, विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 26 से 30 मार्च 2022 तक, ठीक है, 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 आयोजित किया गया। यह कौन सा संस्करण था? ठीक है, यह कौन सा संस्करण था? तो आंसर हो जाएगा आपका ये पहला संस्करण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कौन सा राज्य 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को क्या मनाया? 1 अप्रैल को मनाया आपका उत्कल दिवस। कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया? तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा की स्थापना होती कब है? 1 अप्रैल 1936 को। इसी कारण से 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। ठीक है, उत्कल दिवस। ठीक, अगर मैं बात करूं उड़ीसा के तट को कहते हैं उत्कल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2022 में ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 86वां, ठीक है, स्थापना दिवस। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? और इसके स्थापना दिवस इसलिए 2 जून को मनाया जाता है, 2 जून 2014 को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तथा भीतरकनिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल छपता है अक्सर एग्जाम में। ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है, या फिर मैं बात करूँ भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये है कहाँ? दोनों का दोनों उड़ीसा में। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। तो भीतरकनिका, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा, इसमें जो ओलिवल जो होते हैं ना, ओलिव रिडले कछुआ, ठीक है, इसमें ओलिव रिडले जो कछुआ, ठीक है, ये यहाँ पे प्रजनन के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे कहाँ पे? भीतरकनिका में ओलिवे, ठीक है,
ओलिवे जो है ओलिव रिडले जो है कछुआ की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आपका जो राउरकेला परमाणु संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से और कहाँ, किसके सहयोग से और कहाँ स्थापित किया गया? स्थापित हुआ उड़ीसा में, ठीक है, स्थापित होता है आपका उड़ीसा में। किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, ठीक। मैं बात करूँ यहाँ पे धनु यात्रा, ठीक है, धनु यात्रा नुआखाई, ठीक है, नुआखाई त्यौहार किस राज्य का है? उड़ीसा का, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उड़ीसा की चिल्का झील जो झील है ना, ये चिल्का झील है, इसके मध्य में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो नलबाना पक्षी अभयारण्य, ठीक है, नलबाना पक्षी अभयारण्य। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, ये भी याद रखिएगा, ठीक। उड़ीसा की चिल्का झील के मध्य कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो नलबानी पक्षी अभयारण्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत का पहला, ठीक है, पहला जब भी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और गंग वंश के नरसिंह देव वर्मन, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि अप्रैल 2022 में कौन, ठीक है, कौन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास, कौन सा अभ्यास? वरुण 2022, वरुण अभ्यास, कौन सा अभ्यास? वरुण अभ्यास आयोजित हुआ। किसके बीच में होता है ये वरुण अभ्यास? भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण एक्सरसाइज, ठीक है, वरुण एक्सरसाइज नेवी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो है किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और जापान के बीच में। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर इंजन की सहायता, ठीक है, इंजन जो है भारत 12,000 हॉर्स पावर इंजन किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो यहाँ पे किसकी सहायता से, ठीक है, मधेपुरा फैक्ट्री में, ठीक है, मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में। और किसकी सहायता से? तो फ्रांस की जो ऑल्टसॉम कंपनी है इसकी सहायता से, ठीक है। कहाँ होगा? तो मधेपुरा बिहार में। और किस कंपनी से? फ्रांस की कंपनी से। फ्रांस की कौन सी कंपनी से? ऑल्टसॉम कंपनी से, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति हो गया, वरुण हो गया, वरुण की चर्चा भी होगी, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति, वरुण, गरुड़ युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? भारत और फ्रांस के, ठीक है। अगर मैं वरुण की मैं बात करूँ तो नेवी एक्सरसाइज है, नेवी का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। गरुड़ जो होगा आपका यहाँ पे ये एयरफोर्स का है, ठीक है, गरुड़ क्या है? एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। और शक्ति जो है आपका संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनेस्को तथा FATF, ठीक है, का मुख्यालय है कहाँ? ये दोनों का दोनों मुख्यालय जो है आपका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, दोनों का दोनों मुख्यालय कहाँ? पेरिस फ्रांस में। अगर मैं बात पूछ लूँ कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे FATF का फुल फॉर्म यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार, ठीक है। आइए बात करते हैं गरुड़ शक्ति। अभी तो मैंने गरुड़ पढ़ाया, ठीक है, आपको गरुड़ बताया, शक्ति बताया, तो दोनों अलग अलग थे, ठीक है। गरुड़ और शक्ति की मैं बात करूँ तो अलग अलग जब थे तो ये भारत और फ्रांस के बीच में था, लेकिन जब गरुड़ शक्ति एक साथ आए, ये जो अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति और श्रीलंका जो युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था की सहायता के है ना? ये किस संस्था की सहायता से यह सहायतित योजना है? यह किस संस्था की सहायतित योजना है? तो वर्ल्ड बैंक की है, ठीक है। रैंप योजना में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पे टोटल जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुल 6,000 करोड़ का जो है यहाँ पे बजट है, जिसमें से वर्ल्ड बैंक कितना देगा? 3750, और बाकी भारत सरकार अपना पैसा लगाएगी, ठीक है, भारत सरकार इसमें अपना पैसा लगाएगी, ध्यान रखिएगा। रैम का फुल फॉर्म भी यहाँ पे मेंशन है, ध्यान रखिएगा, आगे देख लीजिएगा, रैम का फुल फॉर्म मेंशन है। रैम का ऐसे फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसका संबंध किससे है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से, ठीक। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गया।
और इसमें क्या है कि एमएसएमई जो है ना, जो मैक्रो स्मॉल, जो सूक्ष्म एवं लघु लघु उद्योग है, उनको क्या करना, उनके परफॉर्मेंस में उनको बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें उनको बढ़ावा देना इस योजना में। ठीक है, और रैम का फुल फॉर्म आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना तथा आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन में होती है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। कब होती है दोनों की स्थापना? 1994 में। ठीक है, 1944 में होती है। और दोनों का मुख्यालय की बात करें तो दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ का जो नवीनतम सदस्य बना है वो कौन है? एंडोरा। इस प्रकार कुल जो आईएमएफ में टोटल कंट्री कितने हो गए मेंबर कंट्री? 190। डिवाइन योजना, इसका संबंध किससे है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास के लिए ये योजना चलाई गई है। इसके लिए कितना रुपए आवंटित किया गया है बजट में? 1500 करोड़। ठीक, चलिए नव भारत साक्षरता मिशन कब से कब तक चलेगा? 2022 से 27 तक चलेगा। इसके अंतर्गत 15 से ऊपर जो गैर साक्षर हैं उनको क्या करना? साक्षर करना। और इसी के अंतर्गत जो एडल्ट एजुकेशन है इसका नाम बदल के किस में? नव भारत साक्षरता अभियान में नाम बदलकर एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316, ठीक है, INA 316 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका नया नाम क्या दिया गया है? कॉन्डोर्स। ठीक है, इसका नया नाम क्या दिया गया है? कॉन्डोर्स। ठीक है, चलिए INSA 316 का फुल फॉर्म क्या है? INAS का होगा इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। ठीक, राफेल को कौन सा स्क्वाड्रन में शामिल किया गया? तो यहाँ पे होगा गोल्डन स्क्वाड्रन 17 में। और किस कंपनी, राफेल जो है किस देश की कंपनी बनाई है? फ्रांस की कंपनी से बनाई है, डसॉल्ट कंपनी ने। ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? क्वाड देश के बीच में होता है। क्वाड देश है कौन कौन? ये 4 ऐसे क्वाड कंट्री हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ठीक, अगर मैं बात करूँ नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं बात करूँ यहाँ पर 31 मार्च 2022 को किसने फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो NV रमना ने। ठीक है, यहाँ पे NV रमना ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य, ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया। क्यों किया है? ठीक है, आखिर इस सॉफ्टवेयर का जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म यहाँ पे पहले लिखिए, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की कागज तुरंत जेल में पहुंचे, इसके लिए ताकि जो कैदी को जमानत जिस दिन मिलती है उस दिन उनको रिहाई नहीं मिलती है। वो कागज़ जब तक जेल में नहीं पहुंचता, कोर्ट से जेल में जब तक नहीं पहुंचता है, वहाँ के जेलर उन कैदियों को नहीं छोड़ते हैं। अगर आज उनकी जमानत हुई है, अगर 2 दिन के बाद पहुँचता है तो 2 दिन के बाद उनको छोड़ा जाएगा। हालाँकि उनको छूटने का कब तारीख था? 2 दिन पहले। इससे क्या होता है? इससे फ्रीडम का, जो इंसान है, जो मानव है, उनके फ्रीडम का हनन होता है। इसको देखते हुए जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो है, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने ऐसे फैसले किए हैं जिसमें कि फास्टर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। ठीक है, अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? इस हिसाब से टोटल हो गए हैं 34। तो टोटल कितने हो गए हैं? 34। ठीक है, एक तो हिमाचल प्रदेश में, दूसरा सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक जीवाश्म उद्यान, और इसमें क्या होगा? सिक्किम में हो जाएगा अस्ट्रेमेक्टो। ठीक है, अस्ट्रेमेक्टो लाइट बियरिंग लाइमस्टोन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को में कितनी भारतीय धरोहर शामिल हैं? 40। ठीक है, 40। नेक्स्ट, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित हुआ? लम्हेटा गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। भारत में कुल कितने रामसर साइट है? कुल रामसर साइट है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 40 नहीं होगा, 47 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। भारत में जो कुल रामसर साइट हो गए अब कितने हो गए? शायद 49 हो गए ना, 47 तो पहले था, सॉरी, यहाँ पे इसको इम्प्रूव कीजिए, 49। ठीक है, 2 और नए बन गए ना रामसर साइट, ये हिसाब से हो गया आपका यहाँ पे 49। ठीक है, ये हो गया 49। 40वां आपका यहाँ हो गया, 40वां हो गया धौलावीरा, यहाँ पे 49 हो गया टोटल। अब 2 जो नए जुड़ गए। ठीक है, भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है? 14। 14वां कौन सा? दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
हाल ही में किस राज्य में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित हुआ है? मणिपुर में। और मणिपुर ही क्यों? ठीक है, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मणिपुर में ही है। और मणिपुर सरकार ने सैमसंग कंपनी के साथ इसके लिए समझौता किया है। ठीक है। भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? स्थित है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका गुजरात में। ठीक है, ये है आपका स्थित गुजरात में। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये तो मणिपुर में है। और ये किस झील पर स्थित है? यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कौन सी झील पर स्थित है? लोक जो है ना, ठीक है, लोकटक जो झील है इस पर स्थित है, लोकटक झील पर स्थित है। और ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पार्क जो है ना, मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? बड़ोदरा गुजरात में। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? लद्दाख में। थांगटा जो मार्शल आर्ट है कहाँ का है? मणिपुर का। मीराबाई चानू कहाँ किस राज्य की हैं? ये मणिपुर की हैं। वेट लिफ्टिंग और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीतकर पहली महिला बन गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है और बॉक्सिंग इनका खेल है। मूड़ी पड़वा त्यौहार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूड़ी पड़वा त्यौहार, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिए, यहाँ पे गुड़ी कर लीजिए, मूड़ी के जगह पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया टाइप से। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एक प्रकार का ये क्या है आपका नववर्ष है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का अपने अपने राज्य में अलग अलग तरीके से बनाया जाने वाला नववर्ष है। उसी तरह से तमिल में जो नववर्ष को क्या कहा जाता है? पुथांडु। कश्मीर में इस नववर्ष को क्या कहा जाता है? नवरेह। इसी तरह उगाडिन, ठीक है, उगाडिन जो नववर्ष है कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में। 31 मार्च 2022 को आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो। ठीक है, वेस्ट इंडीज के, ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। और 171 विकेट इन्होंने अब तक लिए हैं। ठीक, चलिए आईपीएल 2022 ये कौन सा सीजन है? ये 15वां सीजन है। आईपीएल 2021 कौन सा था? 14वां सीजन था। अगर मैं बात करूँ आईपीएल 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। कौन से शहर? मुंबई और पुणे में। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन सा था? टाटा। अगर मैं बात करूँ आईपीएल, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा, आईपीएल का आयोजन तो ठीक है 2022 में हो गया आपका महाराष्ट्र में। 2021 में कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आपका यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने सुरेश रैना को, ठीक है, सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन घोषित किया है? मालदीव ने। ठीक है, मालदीव ने। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला देश, पहला देश कौन बन गया? नेपाल। भीम जो ऐप है इस सिस्टम को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया? पहला भूटान। जनधन योजना शुरू कब होता है? 28 अगस्त 2014 को। इसमें, ठीक है, इसमें शून्य बैलेंस अकाउंट खोले गए। ठीक है, इसमें जीरो बैलेंस से अकाउंट खोले गए और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय कह सकते हैं समावेशन योजना के का ये एक हिस्सा है। ठीक है, उज्ज्वला योजना कब से शुरू होता है? 1 मई 2016। ठीक है, 1 मई 2016। कहाँ से? उत्तर प्रदेश बलिया से। और इसका संबंध किससे? एलपीजी गैस कनेक्शन से है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कब से शुरू होता है? इसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 से। उज्ज्वला 2.0 योजना कब से शुरू होता है? 10 अगस्त 2021, महोबा उत्तर प्रदेश से। मिशन अमानत योजना किसने शुरू किया, किसने चलाया है? रेलवे सुरक्षा बल ने, अर्थात आरपीएफ ने। और इसमें क्या होगा? खोए हुए जो सामान आपके हैं वो वापस हो जाएंगे। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है और इसमें कम कीमत पर भूमि उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। सारथी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? सेबी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, सेबी के द्वारा ये शुरू किया गया। और इसमें शेयर मार्केट का क्या, इसमें शेयर जो मार्केट है ना, इसकी जागरूकता, शेयर मार्केट की जागरूकता जो है इसको करना है। ठीक, इसकी जागरूकता फैलाना, जागरूकता फैलाना। ठीक है, से यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे सेहत पहल। ठीक है, सेहत पहल कहाँ का है? रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें जो रक्षा कर्मी है ना, जो रक्षा कर्मी हैं उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करना। रैम्प कार्यक्रम अभी चर्चा हुआ था आगे भी कि रैम्प जो कार्यक्रम है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। रैम्प का फुल फॉर्म रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम है।
पीएम डिवाइन योजना कहाँ का है? उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित ये योजना है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2014 को। अगर मैं बात करूँ पीएम गति शक्ति जिसकी चर्चा बजट में की गई, ये कितने स्तंभों पर आधारित है? 7 इंजन पर। सभी का संबंध परिवहन से, चाहे वो रेल हो चाहे वो सड़क हो, सभी का संबंध परिवहन से है। ठीक है। ऑपरेशन आहट, इसका संबंध किससे है? तो ये भी रेलवे सुरक्षा बल से है, इसने शुरू किया। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी है इसको रोकना इसका उद्देश्य है। पर्वतमाला योजना रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्सा है, जिसके अंतर्गत पर्वतों तक पहुंचने को बढ़ावा तथा पर्यटन को बढ़ावा इसमें मिलेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे मांझी वसुंधरा योजना कहाँ का है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के संरक्षण करना। ठीक है। और इसके समझौता किसके द्वारा हुआ है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी समझौता इसके साथ किया है इसने। स्माइल योजना, ठीक है, स्माइल योजना का संबंध किससे है? कतार में जो खड़े, जो सबसे पिछड़े लोग हैं, जो सबसे अंतिम कतार पे खड़े लोग हैं, उनकी आजीविका एवं उसमें उद्यमशीलता में क्या करना? बढ़ावा देना, उनको बढ़ने में मदद करना। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होगा? सपोर्ट फॉर, ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनलाइज एल कर लीजिएगा। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सौभाग्य योजना कब शुरू होता है? ये योजना शुरू होता है 25 सितंबर 2017 को। हर घर सहज बिजली योजना है के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान इसके पहले स्थान पर है। ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन योजना कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उद्देश्य क्या? गांजा की खेती को रोकना। ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब और कहाँ से शुरू होता है? 25 जनवरी 2015 को ये शुरू होता है। 22 जनवरी 2015 को शुरू होता है। हरियाणा पानीपत से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब और कब से शुरू होता है? ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे जो ये पे हो गया। ठीक है, हाँ, तो मृदा स्वास्थ्य जो है कार्ड है ना, कब और कहाँ से शुरू होता है ध्यान रखिएगा। ये 19 फरवरी 2015 से शुरू होता है। और कहाँ से? ठीक है, कहाँ से? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में वहाँ से शुरू होती है। इसकी थीम क्या होगा? स्वस्थ धरा खेत हरा। प्रोजेक्ट आहरण योजना कहाँ की है? असम सरकार की है। इसका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट करना। प्रोजेक्ट सद्भावना कहाँ का है? असम सरकार का है। और पेंडिंग जो फाइल है ना, उसको निस्तारित करना, आगे बढ़ाना। जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? नाबार्ड से है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट सवाल क्या है कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध क्या है? कि पीएम फसल योजना, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिसी का संबंध किससे पहले जाने की जो पीएम फसल जो है ना, बीमा योजना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा। बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है, ये है। और इसका संबंध है पीएम फसल बीमा योजना से है। और इस योजना के तहत फसल के खराब होने पर, ठीक है, फसल के खराब हो जाने पर बीमा की राशि अब वो सीधे किसान के हाथों में जाएगी। इस अभियान के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान के तहत। ठीक है। अम्मा तथा वाहिनी योजना कहाँ का है? सिक्किम का है। अम्मा योजना के तहत क्या होगा? जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं ना, उन्हें 2000 रुपये की राशि उपलब्ध कराया जाएगा। वाहिनी योजना के तहत क्या मिलेगा? तो बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाएगा। संभव तथा स्वावलंबन योजना किस मंत्रालय के तहत? तो एमएसएमई मंत्रालय के पहल है। और इसमें जो प्लास्टिक के कचरे हैं ना, उद्देश्य इसका प्लास्टिक के कचरे को मैनेजमेंट करना। समर्थ योजना किस मंत्रालय का है? ये भी एमएसएमई मंत्रालय का पहल है। और इसमें क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट होगा। नान मुदलवान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का। उद्देश्य क्या है? महिलाओं का सशस्त्रीकरण करना, मीन्स की वुमेन एम्पावरमेंट करना। ठीक है। विनय समरस योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है। उद्देश्य क्या है? कामों में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। सुजनम 2.0 शुरू हुआ कब से? 22 मार्च 2022 से। जल दिवस का दिन था 22 मार्च। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। और उद्देश्य क्या है? ग्राउंड जो वाटर है ना, उसको